दोस्तों 70 और 80 के दशक में ऐसी कई हीरोइनें रही जो शुरुआत में तो सितारों की तरह चमकी, लेकिन जल्द ही गायब भी हो गई। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। हालांकि उनकी निजी जिंदगी ने खूब सुर्खियां बटोरी। ऐसी ही एक हीरोइन रही बिंदिया गोस्वामी। वही बिंदिया जिन्होंने फिल्म गोलमाल में अपनी खूबसूरत एक्टिंग और मासूमियत से लाखों लोगों का दिल जीता। एक तरफ जहां लोग उनकी खूबसूरती का गुणगान कर रहे थे, वहीं एक हीरो ऐसा था जो उन पर मर मिटा था। बिंदिया भी उस हीरो की दीवानी हो गई थी। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे। ये हीरो थे विनोद मेहरा। जी हाँ दोस्तों, विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन बिंदिया उन्हें देखते ही उनकी कायल हो गई थी। कई फिल्मों में दोनों ने साथ साथ काम किया और काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोस्तों, किसी को भी दोनों के अफेयर के बारे में सालों तक भनक नहीं लगी। लेकिन एक दिन अचानक बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा के करीबी ने मीडिया में खबर फैला दी कि पहले से ही शादीशुदा विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली है। इस खबर से तो जैसे चारों तरफ आग ही लग गई। ये पहली मुलाकात है, जाने। तमाम अखबारों और मैगजीन में दोनों की शादी और अफेयर की खबरों को चटकारे लेकर लिखा जाने लगा। कहा तो ये भी जाता है कि विनोद मेहरा और बिंदिया ने घर से भागकर शादी की थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ, कहाँ? दिल पर। दोनों की शादी से विनोद मेहरा की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया। मेहरा की पत्नी मीना ब्रोका के भाइयों ने मेहरा और बिंदिया गोस्वामी को धमकी दी थी कि अगर दोनों जल्द ही अलग नहीं हुए तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप? मैंने पहले आपको कहीं देखा है। इस धमकी से तो मानो बिंदिया गोस्वामी के होश ही उड़ गए, स्थिति और बिगड़ गई। और फिर वो वक्त भी आ गया जब बिंदिया गोस्वामी अपने परिवार और विनोद मेहरा के परिवार की नजरों से बचने के लिए एक होटल से दूसरे होटल छिपती फिर रही थी। प्रेम है जीवन, प्रेम है जीवन, प्रेम है। जब स्थिति हद से बाहर हो गई तो एक दिन अचानक बिंदिया गोस्वामी फिल्म मेकर जेपी दत्ता के साथ भाग गई। आशिक है सारा जमाना तेरा अदाओं से। दोस्तों, बिंदिया गोस्वामी के इस कदम ने विनोद मेहरा को गहरा धक्का पहुंचाया। उनकी आंखों के सामने ठीक वही स्थिति आ गई जैसी उनकी वजह से उनकी पत्नी मीना के सामने आई थी। इसका बदला मैं न लूं तो मेरा भी नाम नहीं। बिंदिया के लिए विनोद मेहरा अपनी पत्नी मीना को छोड़कर घर से चले गए और वहीं बिंदिया किसी और के लिए विनोद मेहरा को छोड़कर चली गई। बिंदिया गोस्वामी ने फिर जेपी दत्ता से शादी कर ली। असली चीज है संगीत। वो तो मुझे आपका गाना सुनकर ही पता चल गया था। मेहरबानी करके वही गाना। उसी वक्त ये बात चली कि बिंदिया कुछ वक्त से जेपी दत्ता को डेट कर रही थी। कई लोगों ने कहा है कि बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा को इसलिए छोड़ा क्योंकि विनोद मेहरा का करियर ढलान पर था। वो पहले जैसे स्टार नहीं थे। हालांकि सच क्या है ये कोई नहीं जानता। विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी को अपनी जिंदगी में वापस लाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिर वो जेपी दत्ता से शादी के बंधन में बंध गई। आज विनोद मेहरा इस दुनिया में नहीं है, जबकि बिंदिया गोस्वामी हंसी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं। अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी बासु चटर्जी से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए कहती हैं, मैं बासुदा से पहली बार तब मिली थी जब मुझे राज तिलक के निर्देशक में बन रही फिल्म मुक्ति में काम करने का मौका मिला। मैं बीआर फिल्म्स के ऑफिस में बैठी हुई थी और उस समय बासुदा उस प्रोडक्शन हाउस के लिए फिल्म बना रहे थे। वह भी उसी जगह मौजूद थे। तिलक जी मुझे सलाह दे रहे थे कि मेरे आगे के दांत बहुत बाहर हैं, उनके साथ कुछ करना होगा। लेकिन उस समय वहां मौजूद बासुदा ने तिलक जी से कहा कि नहीं, उसे वैसे ही रहने दो जैसे वह है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो पर्दे पर बहुत अच्छी लगेंगी। महीनों बाद उन्होंने मुझे खट्टा मीठा फिल्म में कास्ट किया था। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।